आप ऐसी छोटी सी टेबल डाल सकते हो प्यारी सी, ऐसे एक लैम्प आप जो चाहोगे तो आप डालोगे, वो भी शायद फ्यूचर में ऐसा दिखे। एक छोटी सी चेयर डालोगे और इसी के साथ अगर आपको रात में वर्क करना है, आपकी फैमिली आपके साथ में अगर वो सो रहे हैं, आप नहीं चाहते उनको डिस्टर्ब हो, आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो। कैंसर इंस्टीट्यूट के आप एडजेसेंट में देखेंगे तो इकाना मॉल और आपको फिनिक्स प्लासियो मॉल भी यहाँ से जी होता है। तो ये आपका नियरेस्ट लोकेशंस की चीजें हैं। जी। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी जब आप क्रॉस करते हैं जी इस तरफ से जी तो आगे आपका इस्कॉन टेम्पल आ जाता है जी। बीच से, इस दो टावर के बीच से अगर आप देखेंगे जी तो फेंसिंग का एरिया है, वहाँ पे पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का लगभग सेंट्रल पार्क अच्छा, है। ये जो सामने दिख रहा है और जो ये ब्लू कलर की फेंसिंग दिख रही है उस एरिया पे हमारा क्लब हाउस बनेगा। ओके, मतलब ये जो एरिया आपका क्लब हाउस का एरिया है, प्राइमरी कंसेप्ट था हमारा कि हमें बिल्डिंग बना के डिलीवर करना है जी, फिर अम्यूनिटीज को बिल्डअप करना है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा पूरा ना डंपिंग है हमारे ओपन भी हो गया है, तो एक छोटा सा स्पेस बालकनी का जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ के आप आराम से शाम को या फिर आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह आपको सेट करना है वो भी सेट कर सकते हो, क्योंकि वॉशरूम बगल पास में आपकी 2 बालकनी मिल जाती है। तो पूरे फ्लोर पे वाह, मतलब उस टाइम उनको जो यूनिट पड़ी थी किस प्राइस में पड़ी थी? करीब जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 55-56 लाख रुपए की पड़ी थी। ओके। जो यूनिट आज हमारे यहाँ 86-87 लाख रुपए की मतलब सीधा लगभग 30 लाख 25 से 30 लाख रुपए की तो सीधी ग्रोथ है। और ये टाइम ड्यूरेशन मेरे ख्याल से भी 1.5 साल भी नहीं हुए, आई हो 1.5 साल भी नहीं हुए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए एक बेहतरीन वीडियो में। बहुत काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर कोई रेडी टू मूव फ्लैट प्रोजेक्ट बताइए और वही बजट में। तो मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है। ऑलरेडी मैं एक बार इसकी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी उस टाइम पे रेडी टू मूव नहीं था, बट अभी रेडी टू मूव है। सुशांत गुल सिटी के अंदर है, लोकेशंस इसकी बहुत अच्छी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि ये अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये आपका टावर नंबर 21 और 22 है, और यहीं पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 फ्लैट्स हैं, बोल सकते हो आप इन्वेंट्री की बात करें। और इस सामने जो है आपका चिल्ड्रंस के लिए छोटा सा पार्क है, और इसी के साथ यहाँ पे जो पार्किंग है, पार्किंग एरिया कुछ इसमें बाहर की साइड में भी है। एंट्री यहाँ से है, और अगर हम बात करें हर जगह आपको सीसीटीवी और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे देखिए आपको पूरे इस टावर में, अगर मैं इस टावर की बात करूँ तो लगभग आपको 4 लिफ्ट मिल जाती है। अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें जो लंबा है, इसकी अगर चौड़ाई की बात करूँ लगभग इसमें 12 फीट की आपकी चौड़ाई मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो डूअर्स हैं, एक हाउस की दूसरा ये सेम फेस पे नहीं है। आपको अगर ये लेफ्ट में है तो उसका राइट में मिलेगा, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो थोड़ी सी मेंटेन रहेगी। बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह इन्होंने इसमें डेवलप की है। पार्क इन्होंने लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का दिया हुआ है। इसमें लगभग 3 पार्क एक बच्चों के लिए है, और एक इसमें जो है वो आपका छोटा फंक्शन वगैरह के लिए वो 30,000 स्क्वायर फीट का है। एक है यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का पार्क, जहाँ पे आपको आपकी बहुत सारी जो अम्यूनिटीज है, जिम है, स्विमिंग पूल है, और इसी के साथ जो बेसिक अम्यूनिटीज है वो सब कुछ उसी में आपको मिलेंगी। चीजें बहुत है बताने के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार आओ, विजिट करो, फिर आपको हम सारी चीजें यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। जो हम आपको आज इन्वेंट्री दिखाने वाले हैं ये 3 BHK की है। और आइए सबसे पहले आप एंट्री करते हैं। आपका ये गेस्ट रूम आप बोल दो या आपकी लॉबी बोल दो, आपका वो एरिया मिल जाता है जहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी जो इंटीरियर है आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो आप यहाँ पे छोटा या चेयर बना सकते हो। छोटी सी ये टेबल है, और इसी के साथ भी आपका एल शेप का जो सोफा है वो यहाँ पे पड़ जाता है, और इसी के साथ छोटी सी टेबल यहाँ पे है। थोड़ा सा इंटीरियर की बात करो, अगर आप भी ऐसे इंटीरियर कराओगे तो बहुत प्यारा लगने वाला है। अगर इस साइज की बात कर लूँ, ये 3 BHK है, ये 1501 स्क्वायर फीट का है। इसमें 5 बालकनी है, 2 वॉशरूम है, और किचन है, किचन पास में ही है। और जैसे ही यहाँ से एंट्री करेंगे, एक तो हमारे राइट साइड में एक दूसरी बालकनी मैं खोल के दिखा दूँ आपको। ये यहाँ पे मॉर्निंग की चाय, इवनिंग की चाय आप यहाँ पे बहुत आराम से पी सकते हो। बहुत अच्छा आपने इस पे जैसे कि मैटर उन्होंने डाल रखा है, सेम चीज आप कर सकते हो, बढ़िया सा व्यू है। इसी के साथ अगर हम फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इधर आपका हमारे लेफ्ट साइड में किचन पड़ जाता है। किचन में आप यहाँ पे आपकी फ्रीज आ जाएगी। इस साइड में भी जैसे कि पूरा फुली मॉडलर इसको ऑलरेडी इंटीरियर किया जा चुका है। ये आपका सिंक का एरिया है, और ये आपका इंटीरियर अभी इसमें जो बॉक्सेस वगैरह है, जो ये इसका किचन मॉडलर है, ये करके नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्लैब्स के साथ ही सिर्फ ये मिलने वाला है। टाइल्स वगैरह जो फ्लोरिंग पे है वो भी आपको मिलके साथ में मिलेगी। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक एंट्री स्पेस मिल जाता है बाहर एग्जिट के लिए।
कि कभी बाई चांस लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कट गई तो आप इसको खोलो, बहुत आराम से वेंटिलेशन वगैरह आपका होता रहेगा। ये थी आपकी दूसरी बालकनी। मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अगर आपको कभी मन करे कि हाँ मुझे विंडो ओपन करना है तो आप जिस पुल करके आप विंडो को भी ओपन कर सकते हो। और अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे। यहाँ पे आपका जो लंच डिनर जो भी है करना चाहें आप, यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल पड़ जाएगी, छोटी सी प्यारी सी डाइनिंग टेबल यहाँ पे जैसे कि बड़ी बहुत प्यारी लग रही है। इसी के साथ थोड़ी सी ये कुछ फ्रेम्स वगैरह यहाँ पे जो लगे बहुत प्यारे हैं। ये जो झूमर है बहुत प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ये छोटा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी डेली यूज की चीजें आप कर सकते हो, या फिर अगर आपका प्लान है शूज वगैरह रखने के यहाँ नीचे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसी के साथ हम एंट्री करेंगे पहले बेडरूम में। ये आपका पहला बेडरूम मिल जाता है। जैसे एंट्री करोगे आप, कितना प्यारा इंटीरियर है ये तो आप देखो पहले। और कोशिश करता हूँ मैं लाइट इसकी ऑन करने की, बट अभी इसमें जो लाइट्स हैं वैसे बहुत ज्यादा इसमें कंफर्टेबल लाइट है, ऐसा कि कुछ चुभ नहीं रहा है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे भी बालकनी छोटी सी मिल जाती है, जहाँ पे आप चेयर वगैरह डाल सकते हो या फिर अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक वार्डरोब का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, आप चाहोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से वार्डरोब बनवा लेना, क्योंकि ये ऐसा करके नहीं मिलेगा आपको, ये आपको खुद से करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर का पार्ट था तो ये ऐसे ही है। और दूसरा जो ये आपका टीवी पैनल है और यहाँ पे छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आप स्पॉट्स वगैरह कर सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। इस साइड की लाइट्स आप लगा लोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और साइड में एक थोड़ी सी चेयर और एक छोटी सी टेबल। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ आपका रात में काम करने का मूड है, आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो बहुत आराम से। इसी के साथ हम चाहते हैं पहले बाथरूम में। बाथरूम बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, जिस रूम से अटैच्ड है। और अगर ये रूम देखिए काफी अच्छा खासा साइज है। इंटीरियर डिजाइन जिसने किया है इसका बहुत ही प्यारा इंटीरियर है इसका। यहाँ पे छोटी सी सिंक आपको मिल जाती है। फिटिंग्स वगैरह आपको खुद से करवानी है क्योंकि वो मिलेगी नहीं। फिर यहाँ से वेंटिलेशन के लिए छोटी सी विंडो, और ये रहा इसका साइज। ऊपर से कवरिंग वगैरह आपको करके मिलेगी। यहाँ पे टॉयलेट सीट्स वगैरह ये तो है ही है। उसी के साथ ये आपका दूसरा मास्टर बेडरूम की साइज है काफी अच्छी खासी है। इसी के साथ इसमें भी एक आपको अगर देखिए तो बढ़िया सी लाइट्स, एसी वगैरह आप यहाँ पे सेट कर लोगे अपनी, जैसे कि इसमें ऑलरेडी है। तो बालकनी जो दूसरी वाली है अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ये आपकी तीसरी या चौथी बालकनी है। तीसरी बालकनी है। यहाँ पे भी आप ऐसी छोटी सी टेबल चेयर डाल कर आराम से बैठ सकते हो। मॉर्निंग की या फिर इवनिंग में आप यहाँ पे चाय पी सकते हो, क्योंकि इवनिंग में आप यहाँ पे धूप नहीं आएगी। और छोटी सी टेबल यहाँ पे, टीवी पैनल। और यहाँ की वॉशरूम की अगर हम बात करें, वार्डरोब की बात करें, यहाँ पे आपका वार्डरोब आ जाता है। बहुत काफी स्पेस है। अगर आप भी चाहो तो ऐसे ही आप भी बनवा सकते हो, ये बहुत प्यारा लगेगा। और इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे बेडरूम में। जो तीसरा बेडरूम है उसी से अटैच आपका ये वॉशरूम है। वॉशरूम की अगर हम बात करें बहुत प्यारा साइज है। सेम वही आपका वॉशरूम मिरर, बहुत प्यारी लाइट्स के साथ, बहुत स्मूथ लाइट के साथ। यहाँ पे जो आपकी सिंक है बहुत अच्छी आ जा रही है, बेसिन है बहुत अच्छी आ जा रही है। ये आपका टॉयलेट सीट का एरिया, यहाँ पे आप खड़े होके बहुत आराम से बाथिंग कर सकते हो। काफी स्पेस है, डाउन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे भी आपको छोटी सी विंडो मिल जाती है। अगर बाई चांस कभी लाइट चले, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसे नॉर्मल वेंटिलेशन चाहिए, आप उसको ओपन कर दो। ये हमारा फाइनल बेडरूम, जो कि मैंने बताया कि आपका इसी से अटैच है वॉशरूम इसमें। यहाँ पे मस्त आप बड़े किंग साइज का बेड है, आप इसको यहाँ पे ऐसे डाल सकोगे। टीवी पैनल, उसके साथ इसका छोटा सा सेटअप, और इसी के साथ एक ये छोटी सी आप ऐसी छोटी सी टेबल डाल सकते हो प्यारी सी। ऐसे एक लैम्प आप जो चाहोगे तो आप डालोगे, वो भी शायद फ्यूचर में ऐसा दिखेगा। एक छोटी सी चेयर डालोगे। और इसी के साथ अगर आपको रात में वर्क करना है, आपकी फैमिली आपके साथ में अगर वो सो रहे हैं, आप नहीं चाहते उनको डिस्टर्ब हो, आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी को। यहाँ पे आपका छोटा सा साइड टेबल और यहाँ पे आप मैट्स वगैरह ऐसे डाल सकते हो। आई होप इस इंटीरियर ने आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगी। आप फ्यूचर में इससे बहुत इससे गाइड ले सकते हो कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आप सेम कर लो, उन्होंने तो बहुत पैसे डाले, अपने हिसाब से कर सकते हो। ये आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा साइज है, लेंथ भी अच्छी खासी है, डेप्थ भी अच्छा है। तो आपका बहुत सारा क्लॉथिंग और बहुत सारे आपके सूट्स वगैरह इसमें बहुत आराम से आ जाएंगे। तो ये थी पूरी गोल। अगर मैं बालकनी की बात कर लूँ, यहाँ पे एसी की फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है। ये मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ का ओपन भी हो गया है। तो एक छोटा सा स्पेस
बालकनी का जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बैठ भी आप आराम से शाम को, या फिर आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह आपको सेट करना है वो भी सेट कर सकते हो, क्योंकि वॉशरूम बगल पास में आपकी 2 बालकनी मिल जाती है। तो पूरे फ्लोर पे अगर हम बात करें 3 BHK 5 बालकनीज है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये तो 3 BHK का था, हमारे पास 2 BHK भी है। तो आप 2 BHK तो हम चाहते हैं 3 BHK हमने आपको दिखा, बट 2 BHK भी लगभग सेम ही ऐसे हैं, साइज का फर्क रहेगा। अब ज्यादा कुछ नॉलेज आपको और चाहिए, आप खुद से विजिट करना चाहते हो तो आप नंबर पे कॉल कर लो, उमेश जी आपसे मिलेंगे यहाँ पे, वो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बता देंगे। अब हम कोशिश कर देंगे, तो हमने आपको यहाँ पे ब्रीफिंग कर दी, हम थोड़ा सा चलेंगे टेरिस पे और वहां पे आपको चारों तरफ का एरिया दिखाएंगे कि यहाँ से नियर बाई की लोकेशंस क्या है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा एग्जैक्टली हम किस लोकेशन पे हैं और क्या आपको यहाँ पे अपना घर लेना एक सही आपका डिसीजन होगा या नहीं होगा। आप वो बाद में जब पहले मैं दिखा दूंगा फिर आप सोचिएगा इस बारे में। तो हम चलते हैं सीधा टेरिस पे और वहीं पे आपसे मिलेंगे। हाँ, तो अभी हम ओकस रेजिडेंसी के 14th फ्लोर पे हैं, टॉप फ्लोर पे, और हम यहाँ पे आए हैं आपको व्यू दिखाने के लिए कि कैसा व्यू आता है और इसके आसपास की लोकेलिटीज क्या क्या है। तो गौरव भाई आप टर्न करिएगा, जी जी दिखाता हूँ। आप एक येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे होंगे वीडियो में जी, ये अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो अपने प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड पे है। ओके, और आई होप ये एकदम अपनी लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि लगभग काम इसका खत्म हो चुका है। जो है इनॉग्रेशन होना है इसी साल में। जी जी जी, तो ये स्टार्ट हो जाएगी जी। अब इसके एडजेसेंट राइट साइड में अगर हम जाते हैं जी जी, तो ये आपका कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ओके ओके, और ठीक है। ये कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट काफी पहले से चालित है। जी जी, इसमें अभी मतलब पेशेंट वगैरह यहाँ पे सब ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, काफी टाइम हो गया जी। और इसी के बाद हमारा सुल्तानपुर हाईवे आ जाता है। जी, तो जूम करने पे आपको दिखेगा कि HCL सिटी दिख रही है, IT सिटी का आपका पोर्शन दिख रहा है। जी जी। और कैंसर इंस्टीट्यूट के आप एडजेसेंट में देखेंगे जी, तो इकाना मॉल और आपको फिनिक्स प्लासी मॉल भी यहाँ से जी 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 होता है। तो ये आपका नियरेस्ट लोकेशंस की चीजें हैं। जी जी। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी जब आप क्रॉस करते हैं जी इस तरफ से जी, तो आगे आपका इस्कॉन टेम्पल आ जाता है, जी, जो कृष्ण भगवान के ऊपर इस्कॉन टेम्पल्स बनाए गए हैं। जी जी, उसका है उसी लाइन में आपके मेजर स्कूल जितने हैं, जयपुरिया स्कूल, जी, CMS स्कूल, जी, उसके बाद आपका फिर आगे GD गोयनका आ जाता है। जी जी। इस तरह के सारे आपके अभी स्कूल नियरेस्ट में हो जाते हैं। लोकेशंस में आ जाते हैं। जी, तो उमेश भाई जैसे कि अभी हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ से अगर हम चारों तरफ की लोकेशंस की बात करें तो बहुत मिडिल टाइप की लोकेशन है, टाइप की है। सेक्टर G आता है सुशांत गोल्ड सिटी का। जी। अब इस तरफ अगर हम देखते हैं, जी जी, ये हम अपने फ्रंट पे देख रहे थे, और अगर हम बैक साइड पे देखते हैं जी, तो सुशांत गोल्ड सिटी का सेक्टर J आ जाता है। ओके, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास आप देख रहे होंगे, जी जी, जूम करने पे शायद दिखे जी, कि किसान पथ, हाँ, किसान गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, राइट तो राइट। ये यहाँ से आपका स्ट्रेट आप जाकर के कनेक्ट करते हैं 2 किलोमीटर पे आउटर रिंग रोड, जिसको किसान पथ बोलते हैं, ठीक है ठीक है। और ये अभी जो हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें उमेश भाई, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पार्क दिख रहा है, ये आपका बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया, जहाँ तक के लिए प्लेइंग एरिया है, किड्स गार्डन है ये हमारा, ठीक है। ये हमारे 4 पार्क में ये चौथा पार्क है। ओके ओके, हाँ, आप एक फ्रंट पे देख रहे होंगे ग्रीन पैच, हाँ, एक ग्रीन पैच वहाँ पे दिख रहा है, जी जी। ओपन एरिया के लिए कोई आपको पार्टी छोटा फंक्शन करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये किड्स पार्क। अच्छा, यहाँ पे आपने पार्किंग भी पार्क के साथ ही दे रखी है, तो ये काफी अच्छा है। ओपन पार्किंग के लिए है और विजिटर पार्किंग के लिए। अच्छा, विजिटर पार्किंग की मतलब जो ऐसी पार्किंग है किसी पर्सनल, वो आपको अंडरग्राउंड सारी मिल रही है। अंडरग्राउंड मिल जाएंगी, बेसमेंट पार्किंग मिलेंगी जी, ओपन पार्किंग भी अलॉट होती है यहाँ जी। पे, अलॉटेड पार्किंग है। ओके, तो इसके साथ साथ विजिटर्स का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि फैमिलीज के साथ मिलने, सही बात है, बहुत सारी चीजें कई बार हो जाती व्हीकल हैं। पार्क करना रहता है। और पार्किंग में ही आप देख पाए, अगर जूम करें जी, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग के पॉइंट्स भी देखे। हाँ जी, वो लास्ट में जो दिख रहा है, अगर वो तो इस तरह के आ रहा होगा कैमरे में, आपको मल्टीपल दिखाने की चार्जिंग कोशिश करूंगा। हमने बनाए हैं। जी जी जी, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी ये प्रोजेक्ट अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि इसका आपका ये प्रोजेक्ट अभी रेडी टू मूव इन कंडीशन है जी, इसका हम CC रिसीव कर चुके हैं LDA के थ्रू, ठीक है ठीक है। तो अब कंडीशंस यही रहती हैं कि आप तुरंत बुक करते हैं जी, और उसके बाद आप इमीडिएट 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री वगैरह करा करके आप अपना इंटीरियर का काम शुरू कर सकते हैं जी, और तुरंत मूव हो सकते हैं अपने 1 महीने के अंदर अपने फ्लैट में। आपके लिए रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जी, और बहुत ही
एक अच्छा लोकेशन और अच्छे सारी चीजें लोकेशन हैं। पे अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी डिस्क्रिप्शन तो हम पहले बता भी चुके हैं वीडियो में। जी जी। तो और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस पूरे, अगर मैं बात करूं इस अंसल में, तो शायद ये पहला प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव में है, वो भी इस बजट में। यहाँ का कंसेप्ट ही वही रहा है कि जी। हम रेडी टू मूव करके ही देते हैं। जी जी हम जब बिल्डिंग बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाता है, जी। उस समय हम अपनी बुकिंग स्टार्ट करते हैं जी। और स्टार्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जी। हम इसका पोजीशन शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि हमने जनवरी में इसका बुकिंग स्टार्ट किया था जी। और आज जुलाई में हम इसका पोजीशन ऑफर करना चालू कर दें। बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे ख्याल से पूरे इस प्रोजेक्ट में शायद आपकी 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 टावर्स हैं अगर बोल सकते हैं, और पर टावर आपका लगभग 14 फ्लोर का है। हाँ, ये 6 टावर के हैं एक्चुअली, 3-3 2-2 के क्लस्टर्स हैं। तो जी। 3 क्लस्टर जो आप देख रहे हैं जी। ये हमारे 2 टावर और फिर जिसपे हम अभी बैठ खड़े होकर बात कर रहे हैं। नंबर 21-22 नंबर दिया गया है, 21-22 टावर नहीं है, ठीक है। ये नंबरिंग है। जी। ये हमारा 5वां और 6वां टावर है। ओके ओके। अच्छा, जो आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा पार्क है जहाँ पे आप क्लब वगैरह सब सारी चीजें करने वाले हैं, मैं वो बीच- 20,000 स्क्वायर फीट बीच का से पार्क मैं है, वो दिखाता थोड़ा सा हूँ। दिखाइए। बीच से इस 2 टावर के बीच से अगर आप देखेंगे जी। तो फेंसिंग का एरिया है, वहाँ पे पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का लगभग सेंट्रल पार्क अच्छा, है। ये जो सामने दिख रहा है। और जो ये ब्लू कलर की फेंसिंग दिख रही है, उस एरिया पे हमारा क्लब हाउस बनेगा। ओके ओके ओके। हमारा मतलब ये जो एरिया आपका क्लब हाउस का एरिया है। प्राइमरी कंसेप्ट था हमारा कि जी। हमें बिल्डिंग बना के डिलीवर करना है, जी। फिर अम्यूनिटीज को बिल्डअप करना है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा पूरा ना डंपिंग है, हमारे इन्वेंट्रीज का, राइट। सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू, सब कुछ मतलब हो चुका है, बस केवल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है वो उसका। हटेगा और वहाँ पे हमारा क्लब हाउस बनेगा। बनेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें, ये टोटल यहाँ पे जो फैमिलीज रहनी स्टार्ट हो गई हैं, वो अभी कितनी है? अभी करीब 350 फैमिली मूव ऑन कर चुकी हैं दोनों टावर में, जी। और इसमें भी करीब 200 फैमिलीज का वो है। अच्छा, तो अभी लगभग 350 के करीब में फैमिलीज, 350 प्लस फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। 350 प्लस फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी हम प्राइस वगैरह की जो बात करें, तो फिर लास्ट में अगर प्राइस थोड़ा सा आप क्लियर करना चाहें। देखिए, प्राइस जो अभी हमारा चल रहा है वो 6500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एक बेसिक प्राइस है। ठीक है ठीक है। तो जो साइज है उसी पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ठीक है। तो एक बार आप बात करें, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पे आप कॉल करें जी। तो मैं आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK में भी 3 कैटेगरी है, जी जी। 2 BHK में 2 कैटेगरी, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है। आपको और ये बता भी दूंगा। बात आपने बताया था कि अभी आपके पास इन्वेंट्री है वो बहुत कम बची हुई है, क्योंकि अभी अपने प्रोजेक्ट में लास्ट स्टेज पे है। इन्वेंट्रीज का कम होना वाजिब है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही लोग बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। अपनी प्रीमियम यूनिट्स लेने के लिए, करेक्ट करेक्ट। अपने हिसाब से चीजें चॉइस से मिल जाती हैं। बट अभी भी हमारे पास काफी अच्छी इन्वेंट्री है जी, जो कि हम आपके चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो टोटल अभी कितनी यूनिट्स हैं आपके पास? है, काफी है। ठीक है ठीक दोनों है। ही कैटेगरी में 2 BHK, यानी कि अगर कोई 1 महीने के अंदर आता है, हाँ, अगर आप 1-1.5-2 महीने में अगर आप इसको प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको आपके हिसाब से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। उसके ओके। फर्दर फिर मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेजी से रेडी टू मूव की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती यस, हैं। क्योंकि सुशांत गोल्ड सिटी का पहला प्रोजेक्ट है जो भी रेडी टू मूव में है, और तो कहीं ऐसे नहीं हुआ। फिर दोनों टावर हमने रेडी टू मूव करके ही दिए थे। ओके ओके। तो जो हमारे पहले के हैं, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो वो उससे ताल्लुक रखेंगे कि जो हमने कहा था उसके हिसाब से इसका भी हमने सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। लोगों को हमने जो प्रॉमिस किया था, जी जी, आपने उससे बहुत बेहतर किया है। उससे बेहतर किया है। Right, हमने ये promise चीज- किया था अक्टूबर-नवंबर पोजीशन देने यस का। यस यस। जबकि हम जुलाई अगस्त में पोजीशन आपने दे दिया था। और एक चीज और सर मैं ऐड करना चाहूंगा उमेश जी की, अगर हम यहाँ की प्राइस के अगर हम इंक्रीजमेंट की बात करें, जो इन्वेस्टर हैं अगर हम उनकी बात करें, तो जिन्होंने एक अमाउंट पे किया था, मुझे याद है कि मेरे ही एक जानने वाले ने शायद आपके यहाँ पे, मुझे याद है यस आपने यस आलोक यस, जी को कराया था, आलोक जी उसमें को 2 फ्लैट लिए थे उन्होंने। शायद अभी उनकी जो ROI है वो कुछ बता रहे थे कि शायद लगभग 20 to 25% तक का उनको ROI मिला हुआ है। बिल्कुल, और मात्र 1 ईयर हम लोगों ने उस वाले टावर में किया था उनको, जी जी, और उनको लगभग 25% का ग्रोथ ऑलरेडी आ चुका है जी। 25% का ग्रोथ भी नहीं कहेंगे उसको, 25 लाख का ग्रोथ कहेंगे। राइट और राइट। अगर उनके वैल्यू पे जाए तो करीब 70 से 80% का, 70 से 80%। 80% का वाह, मतलब उस टाइम उनको जो यूनिट पड़ी थी किस प्राइस में पड़ी थी? करीब जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ
55-56 लाख रुपए की पड़ी थी। ओके ओके। जो यूनिट आज हमारे यहाँ 86-87 लाख रुपए की मतलब सीधा लगभग 30 लाख 25 से 30 लाख रुपए की तो सीधी ग्रोथ है। उसका एक और ये टाइम ड्यूरेशन मेरे ख्याल से भी 1.5 साल भी नहीं हुए, आई हो 1.5 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल भी नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने जब लिया था वो शायद एकदम लास्ट स्टेज था उस बिल्डिंग के, शायद जो वो कंप्लीट हो रही थी वो एकदम रेडी टू मूव थी, उसी टाइम पे उन्होंने उसको परचेस किया था और उसका फायदा उनको मिला है। उसका फायदा उनको मिल रहा है। ग्रेट। तो वो भी शायद इन्वेस्टर ही हैं, वो शायद बॉम्बे से हैं और बॉम्बे से उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। देखिए एज ए इन्वेस्टर भी अच्छा प्रोजेक्ट है जी, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि उनका ग्रोथ लेवल कैसा रहा है जी, तो इसमें भी अगर कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है जी जी, तो उसको एक तो अप्रेजल वैल्यू मिल जाता है, Correct. इस तरह का ग्रोथ है। करेक्ट। और दूसरा चीज अब यहाँ पे रेंटल वैल्यू भी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी है। करेक्ट। तो उसका भी फायदा लोगों हाँ, को कहीं ना कहीं तो लोगों को मिल ही साल जाता भर है। में रेंटल भी आ रहा है। अगर कोई ऐसे हैं जिनको रेंट पे उठा करके मतलब ईएमआई का बर्डन नहीं आता है, राइट, कहीं बाहर पोस्टिंग है और एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं लखनऊ में, करेक्ट, तो वो ले सकते हैं, लोन पे लेते हैं तो रेंट से आपका ईएमआई बैलेंस हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उमेश जी अभी तो लगभग हमने बहुत सारी चीज डिस्कस कर ली हैं। लोन वगैरह का थोड़ा सा एक बार हम मॉर्गेज वगैरह का डिस्कस कर लेते हैं कि लोन तो आई होप आप लगभग हर जगह से करवा दे रहे हैं क्योंकि एलडी रेरा अप्रूव्ड है, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है, वो भी रेडी टू मूव है, तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। लोन का देखिए चूंकि पुराना प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी हम 4 टावर डिलीवर कर चुके थे जी, ये हमारा 6वां टावर है जी, तो हमारा लगभग सारे ही नेशनल बैंकों से ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। राइट। जिन कुछ 2-4 चुनिंदा बैंकों से अप्रूव नहीं है जी, तो उनसे अपना व्यक्तिगत फाइल लगा करके लोन हो जाता है। चलिए, तो फिर ठीक है, लगभग हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं तो दर्शक हमें आपको कॉल करके आपसे वो जानकारी ले सकते हैं। बताना भी चाहूंगा जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई भी बैंक मना नहीं करता है। देती है। करेक्ट। तो उन प्रोजेक्ट्स पे दिक्कत आती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनेंगे नहीं बनेंगे, सही बात। बट ये रेडी टू मूव है तो आप एसबीआई से, केनरा बैंक से, किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक से आप चाहते हैं जी। इवन प्राइवेट बैंक्स में भी किसी भी बैंक से चाहते हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा। विद इन 15 डेज का टाइम होता है, उसमें सब कुछ। तो वीडियो मैं चाहता हूँ बहुत लंबी ना हो जाए उमेश सर, तो इसको हम यहीं पे खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अगर किसी को कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्प्ले हो रहा होगा जी, उस पे आप कॉल कर लें। और इसी के साथ कुछ लास्ट लाइन अगर कुछ आप बोलना चाहें हमारे दर्शकों को, बस जल्दी करें। ठीक है, तो इसी के साथ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको प्रॉपर्टी हैंडल आपको मिल जाए आपके हिसाब से, तो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उमेश जी को कॉल कर लीजिए। एमिनिटीज तो हमने सारी सब कुछ आपको बताई ही दी हैं, रोड्स वगैरह सब कुछ जो है वो तो सब आप देख ही रहे हैं कि सारी 50 से 60 फीट की रोड सब आपको मिल रही है, कनेक्टेड रोड, और लोकेशन भी आपको हर सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।